अब लेखिका रोज एक तय समय पर खड़ी होकर उस लड़की को कार से उतरते हुए और व्हीलचेयर में बैठकर कोठी के अंदर जाते हुए देखने लगती है। थोड़े दिनों के बाद लेखिका का उस लड़की के साथ परिचय होता है, जान पहचान होती है और वे उस लड़की के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो वह बताती है कि उस लड़की का नाम डॉक्टर चंद्रा था। जन्म के 18वें महीने में ही गर्दन से नीचे का हिस्सा पोलियोग्रस्त हो गया था और अर्थात पोलियो नामक बीमारी के कारण डॉक्टर चंद्रा का गर्दन से नीचे का हिस्सा निष्प्राण हो गया था। निष्प्राण का अर्थ होता है बेजान। लेकिन उस लड़की ने अपने अद्भुत साहस से नियति अर्थात भाग्य को अंगूठा दिखाकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टरेट एक डिग्री है और अभी इस समय वह IIT चेन्नई में काम कर रही है। लेखिका कहती है कि हम जो सामान्य लोग होते हैं थोड़ा भी कष्ट आने पर आसमान सर पर उठा लेते हैं कि हमें बहुत कष्ट हो गया, हमें बहुत कष्ट मिल रहा है। लेकिन लेखिका कहती है कि उस लड़की से मिलने के बाद, डॉक्टर चंद्रा से मिलने के बाद वह आश्चर्यचकित रह जाती है कि वह नियति को, अपने भाग्य को दोष न देकर वह अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से अपने आत्मनिर्भर होकर सबल होकर जी रही थी और उसने अपने जीवन को इतनी मजबूती से, अपने आप को इतनी मजबूती से आत्मनिर्भर खुद को बनाया था कि वह किसी के ऊपर बोझ नहीं थी, बल्कि वह अपनी जिंदगी को, वो विधाता को, भगवान को दोष नहीं दे रही थी कि उसने उनकी जिंदगी ऐसे कर दी, बल्कि अपने हंसकर वो अपनी जिंदगी जी रही थी। लेखिका कहती है कि उस समय वह लड़की डॉक्टर चंद्रा उन्हें किसी देवांगना का अर्थ होता है अप्सरा, किसी देवलोक की अप्सरा से वह कम नहीं लग रही थी, क्योंकि वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है।